लातेहार में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। जेजेएमपी संगठन के 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण नीति के तहत हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वालों में 5 इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर कुल 23 लाख का इनाम था। पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने इन नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार भी सौंपे, जिनमें कई AK-47 राइफल और सैकड़ों कारतूस बरामद हुए। आत्मसमर्पण करने वालों में जोनल कमांडर रविंद्र यादव, सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव, बलदेव गंजू, मुकेश राम यादव और पवन उर्फ राम प्रसाद शामिल हैं। इनके अलावा एरिया कमांडर ध्रुव विजय यादव, श्रवण सिंह और मुकेश गंजू ने भी सरेंडर किया। अधिकारियों ने बताया कि यह सफलता आत्मसमर्पण नीति की बड़ी उपलब्धि है। बलदेव गंजू और कांग्रेस गंजू। आधा घंटा बाद अच्छा ठीक कर लेते हैं। समाज में जाके कितना मजा आता है उसको साथ जाके ठीक है। इसके तरफ से आप सब लोग का स्वागत करता हूं। साथ साथ जो जेजेएमपी का 9 उग्रवादी सरेंडर हुए हैं उनको भी स्वागत करता हूं और उनका परिवार को बधाई देता हूं। उनको भी इसमें भूमिका रहा है कि ये लोग को सरेंडर करने में। इसमें आप देखे होंगे कि जैसे IG CRP ने बताए थे कि जो ओवरऑल ब्रीफ झारखंड का स्थिति क्या है उसके बारे में बताए थे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप देखे होंगे हाल के दिनों में कई बार हम लोग जो उग्रवादी के साथ मुठभेड़ हुआ है, कई उग्रवादी मारा गए हैं। जैसे गुमला में हुआ, पलामू में हुआ है, बोकारो में हुआ है। ऐसे स्थिति है कि अब जो भी बचा कुचा उग्रवादी हैं वो सब मारा जाएंगे। ये सरेंडर का वो भी एक कारण हम कह सकते हैं कि जो लगातार हमारा ऑपरेशन तेज चल रहा है उसमें हम लोग को सफलता भी मिल रही है। उसी हिसाब से आगे भी हमारा जो अभियान तेज रहेगा। जो भी बचे हुए हैं उग्रवादी हैं उनको मैं अनुरोध करता हूं, या वो ये समझ लें, वो चेतावनी समझ लें, या जैसे भी समझ लें, वो अपना जो रास्ता को छोड़े और सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करें। इसमें सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि जो हमारा झारखंड सरकार का जो आत्मसमर्पण नीति है, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। इसमें बहुत सारा फ़ायदा सब लोग को मिलता है। तो इसी माध्यम से बाकी लोग को भी मैं अपील करता हूँ कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपना आत्मसमर्पण करें। अन्यथा जो भी है तो आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में क्या हो रहा है। उसी हिसाब से हमारा ऑपरेशन लगातार तेज रहेगा। उनको विरुद्ध लगातार हम लोग अभियान कंटिन्यू करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि झारखंड में विकास का रास्ता में ले जाना है। जो लोग विकास का रास्ता को
जो छूट पहुंचाने में लगे हुए हैं उनके विरुद्ध हमारा कार्रवाई लगातार तेज रहेगा। मैं इस अवसर पर झारखंड पुलिस का और जो खासकर जो लातेहार एसपी और जो लातेहार का जो जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जितना भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये सब लोग का मेहनत से ये हुआ है, बहुत सारा लोग इसमें अपना योगदान दिए हैं, वो सबको भी मैं बधाई देता हूँ। पुनः सभी लोग जो जितना भी लोग सरेंडर किए हैं उनको ये अनुरोध करता हूँ कि अपना आराम से जीवन जिएं, किसी तरह का इस तरह का रास्ता ना पकड़े और भविष्य में जो भी आपको लाभ मिलने वाला है वो जिला प्रशासन द्वारा उसको प्रोसेस करते हुए जल्दी से करने में वो रहेंगे। मैं पुनः सब लोग सरकार की योजना नई दिशाएं और आप घर लौट चले के तहत जो बच्चों की जो किलकारियां सुन रहे हैं, 9 उग्रवादी जो यहाँ हम लोगों के समक्ष सरेंडर किए हैं, उनके साथ पूरे परिवार है। बच्चों की किलकारियां जंगल में नहीं सुनाई पड़ रही थी, ये अब परिवार के साथ जब रहेंगे तभी ये सुन पाएंगे। और सरकार इतना आसान कर दिया है ना कि जिस शीर्ष से वेतन पुलिस को मिलता है उसी शीर्ष से इन लोगों को ये रिवार्ड का पैसा जो है सो 23 लाख रुपया आज मिलेगा निश्चित रूप, जिसको हमारे सीनियर ऑफिसर ने इन्हें दे दिया है। अभी हाल में ही आदेशानुसार डीजी सर के और सरकार के आदेशानुसार हमने 22 लाख रुपया 1 महीना के अंदर रिवार्ड घोषित किया और सारे के सारे पूरा परिवार अपना कुंभा पूरे समक्ष आप लोगों के समक्ष पूरे झारखंड के समक्ष आके ये सरेंडर कर गए। इनका सम्मान है, सारे लोग इनका सम्मान करते हैं और ये देखकर बाकी जितने भी हैं जुड़े बचे हुए हैं सारे लोगों को भी आने का हम लोग न्योता देते हैं। चूँकि केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि इस साल तक ही टारगेट दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, न कि झारखंड में तो बस सब गिने चुने हैं। जब तक के नेतृत्व हमारे सीनियर अफसर के हाथ में रहेगा तब तक तो सब कोई आ ही है, तो पूरा विश्वास। इसी के बाद साथ में एक मरतबा पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बताएं और आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, ये कहते हुए कि उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से। डीजीपी झारखंड श्री अनुराग गुप्ता सर के दिशा निर्देश में एवं पुलिस मुख्यालय के ऑप्स डायरेक्टरेट के लगातार मॉनिटरिंग में सीएपीएफ के परस्पर सहयोग एवं कार्रवाई से पलामू जोन रेंज और लातेहार जिला बल के जितने भी अधिकारी हैं जिनका सहयोग और जितना प्रयास रहा, आज के इस अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व जो सरेंडर आप देख रहे हैं, जिसमें कि एक संगठन के 9 उग्रवादी जो हैं एक साथ इतनी भारी संख्या में हथियारों के साथ वो सरेंडर कर रहे हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर आप मुख्य धारा में आए हैं। तो मैं जितने उग्रवादी हैं उनके जो परिवारजन हैं जो भटक गए थे समाज से, वो वापस मुख्य धारा में आए हैं, तो उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और देखिए आप इतनी भारी संख्या में जो हथियारों का जो बरामदगी हुई है उसमें बहुत प्रयास लगा है, उसमें पुलिस मुख्यालय, सीआरपीएफ, एसएसबी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जोनल रेंज लेवल पे काफ़ी उसमें प्रयास किया गया है, उसके बाद जाके ये उपलब्धि हुई है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है झारखंड पुलिस के लिए और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आज का ये दिन। और इससे प्रोत्साहन मिलेगा जो बाकी जो नक्सल या उग्रवादी तत्व हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन सबको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आए मुख्य धारा में और झारखंड सरकार की जो नई दिशा सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठाएं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि अभी बताया गया आपको ज़मीन भी दी जाएगी, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए उसमें जो फीस होता है वो भी दिया जाएगा, घर बनाने के लिए आपको सहयोग किया जाएगा, जो आपके राशि है, जो अमाउंट आप पे सरेंडर का रिवार्ड आप पे घोषित है वो आपको सरेंडर के वक्त दिया जाएगा। तो बाकी उग्रवादियों को भी मैं अपील करता हूं कि आप मुख्य धारा में जुड़े, सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाएं, अन्यथा पुलिस जो है, झारखंड पुलिस जो है वो इसी तरह से आगे कार्रवाई करते रहेगी। आपने देखा पूर्व में भी फरवरी से लेकर अभी तक 10 सरेंडर हुए हैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि 3 माओवादी थे और 7 जेजेएमपी थे। आज 9 सरेंडर हुए हैं, तो 16 सरेंडर्स आपने देखा है जेजेएमपी संगठन से हुए हैं
और आपने देखा है कि पूर्व में एक अच्छा इनकाउंटर्स भी हुए थे अगेंस्ट माओइस्ट और जेजेएमपी, जिसमें जेजेएमपी के सुप्रीमो जो था वो मारा गया था और माओइस्ट के भी जो मनीषा है उसको भी हम लोगों ने ढेर किया था। तो आप सब मुख्य धारा में आइए और सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाइए, अन्यथा जो झारखंड पुलिस है अपनी कार्रवाई इसी तरह से आगे करती रहेगी। धन्यवाद। जो सबसे स्वागत करने के योग्य लोग हैं, जेजेएमपी के जो 9 उग्रवादी आपके सामने दिखे जैसे आज जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनका भी मैं खूब स्वागत करता हूं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ ही लातेहार ज़िला में जेजेएमपी के अब कोई भी उग्रवादी नहीं बचते हैं। अगर हथियार की हम लोग बात करते हैं तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कुल 5 AK सीरीज़ का राइफ़ल, साथ में 3 SLR, फिर 3006, 303, ये सारे वेपन्स वैसे हैं जो कि पुलिस के लूटे हुए हैं। 3006 निश्चित रूप से ग्रामीणों के द्वारा लूटा गया होगा, ग्रामीणों से लूटा गया होगा। तो ये अपने आप में इतने सारे वेपन्स एक जगह मिलना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं लातेहार पुलिस को, साथ में CRPF, साथ में SSB की पूरी टीम और जो भी इसमें जिनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस सरेंडर करवाने में, उन सभी को मैं भी खूब सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, चूँकि हम लोग साथ में हमारे साथ IG ऑप्स भी आए हुए हैं, तो अगर इस प्रमंडल की बात करते हैं तो गढ़वा को हम लोग बोल सकते हैं कि आज के समय में वहाँ पर कोई भी नक्सली नहीं है, किसी भी ग्रुप का कोई नक्सली नहीं है। पलामू में 3-4 लोग हैं, लातेहार में अगर आप देखिएगा तो TPC के 8-9 लोग हैं जो कि लातेहार और पलामू के बीच में घूमते रहते हैं। जेजेएमपी के इसके साथ अभी इस सरेंडर के साथ 0 हो जाते हैं। गुमला में हालांकि कुछ लोग ज़रूर हैं अभी के समय में, हो सकता है वो भविष्य में लातेहार की तरफ भी आने की बात करें। और कुछ माओइस्ट 8-9 बचे रह जाते हैं। तो पूरा का पूरा प्रमंडल में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक समय जहाँ पर कि 200-250 नक्सली हुआ करते थे, आज उसका 10% भी नहीं रह गया है। बाकी जिलों की बात करते हैं, बोकारो में 3 नक्सली है, गिरिडीह आज के समय में एक भी नक्सली नहीं है, चतरा में 3-4 नक्सली हैं। उसी तरह से अगर आप गुमला में बताया सिमडेगा 0 है, एक सरायकेला 0 है, खूंटी 0 है, PLFI का मार्टिन क्रिकेटा भी मारा गया तो उसके बाद PLFI भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग का जो गोल है कि 2025 तक नक्सल ख़त्म कर दें, करीब करीब हम लोग उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। चाईबासा में ज़रूर अभी भी थोड़ी समस्या बची हुई है, वहाँ पर करीब 60 से 70 लोग के आसपास नक्सली वहाँ पर CPI माओइस्ट के बचे हुए हैं। नहीं तो पूरा जो स्टेट है हम लोग अब वैसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ पर शायद यह कहते हुए खुशी होनी चाहिए कि अब शायद CRPF या SSB की ज़रूरत भी नहीं हो स्टेट पुलिस को, अगर हम लोग सिर्फ चाईबासा की बात छोड़ देते हैं तो। और स्टेट पुलिस बधाई के भी पात्र, अगर आप देखिए कुछ इसमें मैं पढ़ रहा था तो ज़्यादातर वैसे इनकाउंटर्स भी रहे हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट पुलिस का रोल रहा है, फर्स्ट रोल स्टेट पुलिस का रहा है, बाकी हम लोग सपोर्ट में रहे हैं। कुछ जगह पर चाईबासा को छोड़ करके सभी जगह स्टेट पुलिस स्वयं सक्षम है पूरा का पूरा थोड़े बहुत जो नक्सली बचे रह गए हैंडल करने के लिए। तो स्टेट पुलिस को मैं बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा आज के इस सरेंडर के लिए भी। और मैं तो यहाँ लोकल हूँ, तो जब भी स्टेट पुलिस अच्छा करता है तो मुझे तो स्टेट पुलिस अच्छा करे चाहे CRPF अच्छा करे, मेरे लिए तो दोनों ही खुशी की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। साथ में IG ऑफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे प्रोग्राम में सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे कलीग्स, मीडिया के बंधु, आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली और उनके परिवारजनों का, सभी लोगों का स्वागत है। सभी को जोहार। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें इतनी संख्या में जेजेएमपी के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और साथ ही हम लोगों को काफ़ी वेपन्स की रिकवरी हुई है। ये अचीवमेंट पॉसिबल हुआ है क्योंकि पुलिस मुख्यालय के लगातार जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है और दिशा निर्देश है, उसके साथ ही CAPF के सीनियर ऑफिसर्स हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं, डायरेक्ट करते रहे हैं और इन जोनल लेवल, रेंज लेवल पर हम लोग प्लानिंग करके लातेहार डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑपरेशंस को बहुत ही बारीकी से प्लान करते हैं और सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं और सक्सेसफुली ऑपरेट करते हैं, जिसका नतीजा रहा है हमारी जो CAPF की टीम है और जिला पुलिस की टीम है, सबने मिलके बहुत ही अच्छे इनकाउंटर्स किए हैं और आत्मसमर्पण भी लोगों को करवाया है। इनकाउंटर्स के नतीजे से और जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है, दोनों से प्रोत्साहित होकर के लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम लोग पूरी टीम की तरह बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, SDPOs हैं, ऑफिसर इंचार्ज है, हमारी पूरी टीम है जो CRPF और SSB साथ में मिलकर के जंगलों में रेगुलर ऑपरेशंस करती है, जिसके नतीजे से ये सक्सेस हम लोगों को आज मिला है।
साथ में ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी, उसको लातेहार में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मॉनिटर किया है और इम्प्लीमेंट किया है। करीब 50 नक्सली हैं ऐसे जो लातेहार जिला में पूर्व से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनका हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, जितनी भी लाभ उन्हें मिलने चाहिए वो समय समय पर उनको पहुंचाते हैं। और यही सब की वजह से एक जिला में एक ऐसा माहौल है कि लोग पुलिस पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जितने भी नक्सली हैं वामपंथी से जुड़े हैं वो भरोसा करने लगे हैं और आगे आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मिलकर के निश्चित रूप से इन लोगों जो 9 लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है उनके तक भी सभी बेनिफिट्स जो हैं टाइमली पहुंचाएंगे। और इन आप सभी लोगों के लिए मैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूं। आपके परिजन कभी भी आकर के एसपी ऑफिस में मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और सारे बेनिफिट्स हम लोग आप लोगों को टाइमली पहुंचाएंगे और हर सप्ताह आप लोगों से बात करेंगे। तो ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम लोग लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं। सक्सेस भले ही महीने में एक बार दिखता है मगर उसमें डेली एफर्ट जाता है। हमारे जितने भी जवान हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं बहुत बधाई के पात्र हैं। और सीनियर ऑफिसर्स का और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक समन्वय है हम लोगों का काफ़ी बेहतर है, जिसका ये सब नतीजा है। और साथ ही आमजनों का भी सहयोग मिल रहा है, आप मीडिया बंधुओं का भी सहयोग मिल रहा है। आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू। संदेश बहुत ही क्लियर है। आपकी पूरी टीम यहाँ आ चुकी है और जितने भी लोग हैं हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, आपको सेफली आत्मसमर्पण कराएंगे और जो बेनिफिट्स बाकी लोग उठा रहे हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये मैसेज सभी लोगों के लिए है कि आप जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें, हमसे संपर्क करें और आत्मसमर्पण करें। नहीं तो जो टारगेट हम लोगों का है, जैसा सर ने बताया है, 2025 तक हम लोग निश्चित रूप से इस जिला को इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। थैंक यू। सरेंडर किए सर, सभी इनामी हैं। इनमें से 5 लोग इनामी हैं, 1 जोनल कमांडर हैं और 4 सब जोनल कमांडर हैं, शेष एरिया कमांडर हैं, जिनमें से 4 लोगों पर 5-5 लाख के इनाम हैं और एक पर 3 लाख रुपए का इनाम है। कुल 23 लाख रुपए का इनाम है।